हजारों दफा जब हम सुमिरन करने बैठे हैं तब हमें यही अनुभव हुआ है कि हमारा ख्याल नीचे की ओर आता है, जबकि बिल्कुल इसके उलट होना चाहिए। हमारा ख्याल ऊपर की ओर जाना चाहिए, लेकिन हमारे विचार नीचे की ओर आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा विचार करो, यदि हमारे विचार पवित्र हों, परमात्मा के ध्यान में केंद्रित हों, यदि हमारे विचार नियंत्रण में हों, सधे हुए हों, पर पवित्र हों, तो हमें ये ऊंचे रूहानी मंडलों तक ले जाते हैं। अब इसे बड़ी बारीकी से समझो। जैसे हम लोग सोहम का जाप करते हैं, सोहम की भक्ति बहुत ही उपयोगी है और सोहम की भक्ति हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके हृदय में सोहम शब्द की उत्पत्ति हो जाए, यानी जो मेहनत करके अपने अंदर सोहम को प्रकट कर ले, वो संसार में रहते हुए भी संसार की माया से अलग हो जाता है। इसे और अच्छी तरह से समझना है तो ऐसे समझो, जैसे हमने थोड़ी मेहनत की और अपने अंदर सोहम को जागृत कर लिया। सोहम को जागृत होने पर हमें ये पूर्ण एहसास हो जाता है कि जो हम हैं वो हम नहीं हैं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा ही सब कुछ है। यानी आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है। सो माने वो, यानी वो कुल मालिक, और हम माने हम, यानी वो कुल मालिक और हम दो नहीं हैं, एक हो गए। जब दोनों एक हो गए तो सोहम शब्द की अनुभूति हुई, और जब ये सोहम हमारे अंदर जागृत होता है तब हमें हर श्वास उस मालिक का एहसास होता है, उसकी उपस्थिति हमें हर वक्त महसूस होती है। अब इसे और बारीकी से समझो। जैसे ध्यान करने बैठे, सुबह हमने एक आसन बिछाया, चौखड़ी लगाई और उस पर ध्यान करने बैठे, नाम जप करने बैठे, तो नाम जपते समय यदि हमारे विचार पवित्र हैं, हमारे विचारों में आसक्ति नहीं है, हमारे विचार नियंत्रण में हैं। नियंत्रण में समझते हैं अब, विचार वे लगाम, वे मस्त हाथी की तरह इधर उधर नहीं दौड़ रहे हैं, वो शांत हैं, वो एक जगह हैं इस सहज दल कवल पर। यहां से वो विचार ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हैं और चढ़ रहे हैं, यानी संसार की हर आसक्ति से दूर हैं। यानी कि हमारे जो विचार हैं वो गुरु के ध्यान में केंद्रित हैं। जब हमारे विचार सधे हुए होते हैं, नियंत्रण में होते हैं और गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो भाई वो पवित्र और ऊंचे स्तर पर जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पवित्र और ऊंचे स्तर को मैंने क्या कहा है, हमने कहा है सोहंग, यानी चौथा रूहानी मंडल। यहाँ पहुंचकर हमारी आत्मा को यह अनुभव होता है कि वो और परमात्मा दोनों अलग नहीं हैं, एक हैं। और इस चौथे रूहानी मंडल का जो धनी है उसका नाम सोहंग पुरुष है। तो इतनी बात क्यों समझाई आपको, आप समझ सकते हैं इतनी बात समझाने का क्या मतलब है। देखो भाई, जब हमारे विचार नियंत्रण में होते हैं, सधे हुए होते हैं, पवित्र होते हैं, तो वे हमें ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं। और वही विचार जब हमारे निम्न होते हैं तब हमें इन 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी कर देते हैं। और ये विचार नीचे रहने के कारण ही हमारी तरक्की नहीं हो पाती, हमारी तरक्की रुक जाती है। आपने खुद अनुभव किया होगा, जब हमें नामदान मिलता है उस समय हमारे साथ कैसे कैसे अनुभव होते हैं। रात्रि में सोने पर गुरु के स्वप्न आते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुरु सत्संग फरमा रहे हों, गुरु दर्शन देने आए हों। जब सुमिरन करने बैठते हैं तब ऐसा लगता है जैसे शरीर में अचानक कोई फुरफुरी सी आ गई है, ध्यान पूरी तरह से गुरु के स्वरूप पर केंद्रित हो जाता है। और जब ध्यान करने लगते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें घर परिवार से मोह निकल जाता है, लेकिन जैसे ही फिर विचार साधारण हो जाते हैं, यानी नियंत्रण में नहीं रहते, यानी ऊंचे स्तर पर उठने की बजाय जब निम्न हो जाते हैं, तो फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं जैसे अभी हैं। आपने और इसे अनुभव में समझना है तो ऐसे समझो, अभी हम सत्संग सुनने जाएं, वहां सुने कि गुरु ने हमें सत्संग के माध्यम से ये समझाया है, उसका मनन करें, थोड़ा चिंतन करें, तो हमारे दिमाग में 1-2 दिन वो बातें
आती रहती हैं, वो बातें अच्छी लगती हैं, फिर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। इसका कारण समझ रहे हैं क्या है? हमारे विचारों में पवित्रता की कमी होना एक रहस्य है। इसे आज अच्छी तरह से आप समझ लो कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हमारा विचार, हमारी सोच शब्द के साथ जुड़ जाए, परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाए, यानी जितनी मोहब्बत हमें संसार की वस्तुओं से है, संसार के पदार्थों से है, तो भाई उतनी अगर मोहब्बत, उतनी चाहत यदि हमें परमात्मा के शब्द के साथ हो जाए तो ये सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। अभी हम इन बंधनों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसकी वजह जानते हो क्या है? सिर्फ हमारा इनके प्रति मोह, हमारी इच्छा, हमारी चाहत, यही कारण है कि हम इन बंधनों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। हम अभी शब्द के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। छोटी सी बात समझा रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। जितनी मोहब्बत संसार की वस्तुओं से है, संसार के पदार्थों से है, संसार के रिश्ते नातों से है, उतनी ही मोहब्बत हमें शब्द से करनी है। यानी सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते, जागते, हर समय शब्द के विषय में सोचो, शब्द के विषय में सोचो, परमात्मा के विषय में सोचो, आत्मा के विषय में सोचो। अपने आप संसार से मोह दूर हो जाएगा, अपने आप हमारी सोच पवित्र हो जाएगी। हमारे अंदर 2 प्रकार की सोच होती है। ये कहो हमारे अंदर 2 तरह का मन है, एक पवित्र मन और एक अपवित्र मन। जो पवित्र मन है वो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, जबकि दूसरा मन इच्छाओं को चाहता है, वासनाओं को चाहता है। देख लो, इसीलिए लोग मर रहे हैं, बिल्कुल मरने की कगार पे हैं। डॉक्टरों ने कह भी दिया है कोई सांस जा रही है भाई, बस अब इनका अंत समय है। उसके बाद भी मोह नहीं छूट रहा है। इसका कारण जानते हो क्या है? हमारा इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति, हमारा लगाव, हमारी सोच जो हमें हर वक्त 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी किए रहती है। छोटी सी बात है, जब हमारा मन इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहेगा तो भाई वो बंधनों में ही बंधा रहेगा। बंधनों से मुक्ति की कितनी इच्छा हो, लेकिन वो असफल रहता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अपने गुरु से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि नाम जपते समय उनका ध्यान नहीं लगता, उनसे सुमिरन भजन नहीं होता, तो क्या करें? तो भाई उनसे कहा जाता है कि भाई अपने मन को साधो, अपनी सोच को पवित्र बनाओ। वो मन तो हमारा चंचल है, जब तक संसार में है तब तक सभी का मन चंचल है और चंचल ही रहेगा। लेकिन संसार में रहते हुए भी जिसने अपने चंचल मन पर अंकुश लगा लिया, यानी उस मन को शब्द के साथ जोड़ लिया, उसी का मन उसके वश में रहता है। अब ये कैसे होगा? ये होता है निरंतर अभ्यास करने से। निरंतर अभ्यास करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। अब जैसे सुबह उठे, आप सुबह उठकर आपने नाम की भजन बंदगी के लिए बैठे, लेकिन ध्यान फिर भी नीचे है, तो इसका मतलब हमारी सोच, भक्ति केवल सोच पर आधारित है। यदि सोच पवित्र है, सोच में गुरु भक्ति है, तो ख्याल ऊपर की ओर चढ़ेगा। और अगर सोच में गुरु भक्ति के बजाय संसार की इच्छा है तो तुरंत ख्याल नीचे की ओर आएगा। फिर ये जो कहे ना सचखंड, भंवर गुफा, सत्यलोक, ये सब केवल सुनने वाली बात है, इसकी कोई अनुभूति नहीं होगी। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो आज इनकी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये समझ नहीं आया होगा कि वाकई में सोहम है क्या। सोहम की अनुभूति होते ही संसार अपने आप दूर हो जाता है। एक ही इच्छा रहती है, एक ही कार्य रह जाता है, सिर्फ नाम ही तो जपना है, यही रहता है और कुछ नहीं रहता। व्यक्ति 100 बातें दिन में सोचता है, 100 बातें सोचता है और फिर उन 100 बातों के साथ में जुड़ जाता है, यानी अपने विचार जोड़ लेता है, फिर और 100 बातें उसके आगे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि मैंने केवल नाम जपना है, मुझे क्या करना है, जो कुछ होना है वो होकर रहेगा, जो मुझे कार्य करना है वो करना है,
लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे तो केवल नाम जपना है। अब मैं कहता हूं भाई, उन लोगों को कान खोल कर ये बात सुननी चाहिए जिनकी भजन बंदगी में ये आदतें बाधा डालें। उन तुरंत बाधाओं को त्याग देना चाहिए। जो आसक्तियां हमारी भक्ति के आड़े आती हैं भाई, उन्हें तुरंत छोड़ दो। अगर वाकई में गुरु से प्रेम है तो उन्हें तुरंत छोड़ दो। चाहते हो कि सोहम की अनुभूति हो, चाहते हो कि सतलोक तक की सोची हो, तो अपने ध्यान को उस ओर से हटाओ। ध्यान रखना, हमारी भक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन केवल सोच पर का केंद्र टिका हुआ है, सिर्फ सोच पर। तो यदि हमारी सोच है कि भाई हमें मौज मस्ती करनी है, हमें तो रुपए पैसे इकट्ठे करने हैं, अच्छे अच्छे आभूषण लेने हैं, तो भाई निरंतर किसका ध्यान रहेगा? निरंतर ध्यान रहेगा धन का, निरंतर ध्यान रहेगा संसार का। जैसा संसार में होता है वैसा ही तो हम चाहते हैं। लेकिन इसके उलट यदि सच्ची शांति चाहते हैं, शून्य समाधि चाहते हैं, तो भाई हम क्या करेंगे? अपने समय को क्षण भंगुर भी बर्बाद नहीं करेंगे, अपना समय इन सोचों में जाया नहीं करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। अभी आपने अनुभव किया होगा, खुद घर आए, खाना खा लिया रात में, और उसके बाद 12-1 बजे तक फोन पे लगे रहते हैं। भाई कितना समय खराब कर दिया आपने। आप घर बैठे आपने 10 से रात्रि के 12 बजे तक इस फोन पर अपना समय खराब कर दिया, यानी 2 घंटे। यदि 2 घंटे आप नाम को जप लेते और ध्यान साधने की कोशिश करते तो भाई कितना अच्छा होता। आप सोचें हमारी सोच कितनी शक्तिशाली हो जाती। बहनें कितनी बातें करती हैं बेमतलब की घर में, अगर उन बातों को सिर्फ ध्यान द्वारा नाम के साथ जोड़ा जाए तो आप सोचें कितनी बड़ी शक्ति उनके अंदर जागृत होगी। एक बात ध्यान रखना, परमात्मा सच है, सत्य है, और भाई परमात्मा सच्चे लोगों के सामने ही प्रकट होता है। शब्द सच्चे लोगों के हृदय में ही प्रकट होता है। जहां पहले से ही माया है, जहां पहले से ही कचरा है, वहां परमात्मा कभी नहीं रहता। कहा है ना तुलसी साहिब ने, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। जहां लालच है, जहां संसार है, जहां आसक्ति है, जहां वासना है, जहां भूख है, वहां परमात्मा कभी नहीं बैठता। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम मन से, वचन से, कर्म से, बिल्कुल शुद्ध विचारों से अपने इस हृदय को पवित्र करें और वहां परमात्मा को बिठाएं। परमात्मा पहले से ही वहां आत्मा रूप में मौजूद है, क्योंकि सोहम, समझ रहे हैं, सोहम, सोहम शब्द का ज्ञान जिसे हो गया वो वाकई में सचखंड तक पहुंच जाएगा। ये हकीकत है, क्योंकि सोहम शब्द की अनुभूति का मतलब है कि जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास अंदर से बाहर आ रही है, वो सोहम है। ये समझिए, वो सोहम है। उस ईश्वर की अनुभूति इसी भजन में होगी, इसी भजन में। जब आदमी चारों ओर से अपने आप को समेट कर, चारों ओर से समेट कर, आंखें बंद करके भजन की मुद्रा में बैठ जाता है और बैठकर अपने कानों में अंगूठे डाल लेता है और फिर बाहर से अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लेता है और पूरी तरह से शब्द के साथ जज्ब करते हुए शब्द को देखने की और अंदर शब्द को सुनने की कोशिश करता है, तब शब्द की अनुभूति होती है। लेकिन कब? जब समाधि लगती है। ये समाधि नहीं जैसे आंख बंद कर ली, चौकड़ी मार ली और आंखें बंद करके अपने ध्यान को इधर उधर ले गए, नहीं। उस समाधि में ऐसा अनुभव होता है कि कुछ भी शेष नहीं रहता। जो हमारी श्वासें अंदर से बाहर आ रही हैं, बाहर से अंदर जा रही हैं, इनका भी विचार हमारे लिए निषेध है। अगर इनका भी विचार रहा तो भी हमारी समाधि टूट जाती है। इसीलिए तो भजन नहीं बनता।
लोग कहते हैं भजन